आखिर हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान क्यों कहते हैं, अब आपको पता चलेगा। रामायण के कुछ ऐसे क्षण जो मानो लगता था कि वहाँ पर ऑलमोस्ट रामायण खत्म ही होने वाला हो, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर संकट मोचन बजरंगबली हो वहाँ पर कोई भी कार्य असंभव नहीं, सबका सब संभव है। तो हाँ, आज हम जानने वाले हैं रामायण के 5 क्षण जहाँ पर सभी लोग हार मान चुके थे, परंतु हनुमान जी कभी भी हार नहीं मानते और वह जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर अवश्य ही विजय होते हैं। तो हम एक एक करके जानते हैं वो 5 क्षण जहाँ पर सब लोग हार मान चुके थे। तो पहले क्षण की बात करते हैं, माता सीता की खोज। माता सीता की खोज करने के लिए सभी वानर सेना और वानर सेना के साथ नल, नील, सुग्रीव और अंगद, यहाँ तक कि जामवंत जी और उनके साथ संकट मोचन हनुमान भी थे। सभी लोग समुद्र के पास जाकर हार मान गए और वहाँ पर बैठकर अपने प्राण त्यागने लगे। लेकिन जटायु के बड़े भाई के बताने पर कि हाँ, सच में माता सीता को रावण उस पार लेकर गया है, वानर सेना में थोड़ी उत्साह आई। लेकिन समस्या ये था कि जन के समुद्र को कौन लांग पाएगा। लेकिन जामवंत जी जानते थे कि हनुमान जी को पहले से शक्ति मिली है और वह हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाए और हनुमान जी ने केवल एक ही क्षण में पूरी समुद्र को डाल दिया। और दूसरी क्षण की बात करते हैं, लंका दहन। जब हनुमान जी ने माता सीता को खोज दिया और उसके बाद हनुमान जी को थोड़ा अपने प्रभु श्री राम जी के नाम का डंका रावण की लंका में बजाना था, इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस किया और रावण के सबसे छोटे बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। और मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाने पर ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए और रावण के पास गए। रावण ने बोला इसकी पूंछ में आग लगा और वहाँ पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगवाई और पूरी की पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिए। और वहीं पर रावण थे और वहीं पर पूरी लंका की सेना थे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो तीसरे क्षण की बात करते हैं, जब लक्ष्मण को शक्तिघात लगा हुआ था, तब केवल एक ही रात का समय था। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए सभी योद्धा हार मान चुके थे। सभी वानर सेना और यहाँ तक कि प्रभु श्री राम अपने छोटे अनुज की मृत्यु के भय से डर गए थे। लेकिन प्रभु श्री राम यह जानते थे कि मेरा प्रिय भक्त हनुमान जब तक है तब तक मेरे लक्ष्मण के प्राण कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जहाँ संजीवनी बूटी के नाम पर हनुमान जी पूरी पर्वत को ही लेकर चले आए। चौथे क्षण की बात करते हैं, बाली से सुग्रीव को अपनी पत्नी और अपने घर को वापस दिलाने में मदद। यहाँ पर भी सुग्रीव हार मान चुके थे, लेकिन हनुमान जी जानते थे कि यह केवल मेरे प्रभु श्री राम दिला सकते हैं और उन्होंने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मित्रता करने के लिए कहा और प्रभु श्री राम ने मित्रता किया और प्रभु श्री राम ने उनकी पत्नी और उनके राज्य को वापस दिलाया। जब लवकुश ने प्रभु श्री राम के यज्ञ का अस्त्र पकड़ लिया था तो सभी योद्धा हार मान चुके थे और लवकुश ने अपने शक्तिपात से अयोध्या की पूरी सेना और सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ लक्ष्मण जैसे महाबलशाली योद्धा को भी अपने शक्तिपात से मूर्छित कर दिया था। और वहीं पर पूरी सेना का हाल देखकर कोई भी क्रोधित हो सकता है, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया इतने शक्तिशाली योद्धाओं के माता पिता भी बहुत ही शक्तिशाली होंगे और वह अनुमान लगाए कि हाँ, लवकुश के पिता कोई और नहीं मेरे प्रभु श्री राम और माता कोई और नहीं माता सीता। इसी कारण हनुमान जी तो वहाँ पर कुछ नहीं किया और खड़े होकर लव और कुश का लीला देख रहे थे। और जब ऋषि वाल्मीकि आए तब हनुमान जी लवकुश के माता पिता के बारे में और अच्छे से जान गए। तो यह थे रामायण के कुछ ऐसे मोमेंट जहाँ सभी लोग हार मान चुके और वहाँ पर बजरंगबली काम आए। और यदि मुझसे भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए जय बजरंगबली।